हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फेयर यूज़। फेयर यूज़ पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार और कुछ पुराना याद दिला दूं। जो हमने अभी कॉपीराइट और आईपीआर पढ़े थे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह पढ़े थे, जिसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट पढ़ा था। अब फेयर यूज़ कॉपीराइट से ही रिलेट करता है। तो फेयर यूज़ क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ कि जब हम किसी का भी कॉपीराइट किए हुए चीज़ को यूज़ करते हैं किसी एक स्पेशल परिस्थिति में, या हम कुछ आप स्थिति में किसी के कॉपीराइट किए गए कार्यों को उपयोग करते हैं, तो वो फेयर यूज़ कहलाता है। फेयर यूज़ कॉपीराइट लॉ का एक प्रोविज़न है जो आपको कुछ विशेष परिस्थिति में दूसरों के कॉपीराइट किए गए कार्यों को उपयोग करने की परमिशन देता है। दैट इज़ फेयर यूज़। ये भी कह सकते हैं कि फेयर यूज़ एक अधिकार है कि आपको दूसरों की अनुमति के बिना उसके कॉपीराइट किए गए कार्यों का उपयोग कर पाएँ, या फिर ये एक गाइडेंस का सेट है जो आपको दूसरों के कॉपीराइट किए गए कार्यों को उपयोग करने में, डिसीज़न लेने में, जजमेंट लेने में अनुमति प्रदान करता है कि आप दूसरों के जो बनाए हुए काम हैं या जिसने पहले से किसी चीज़ पे कॉपीराइट ले रखा है, तो उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या ये दूसरे आसान से शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि यह एक अपवाद है। कॉपीराइट लॉ है, उसका एक ये अपवाद है कि हम किस तरीके से उस लॉ के साथ साथ भी हम उस मटेरियल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा हम कॉपीराइट किए गए चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, या कैसे हम ये डिसाइड करें कि किस तरीके से हम किसको यूज़ कर सकते हैं और किसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। कॉपीराइट किए गए चीज़ों को यूज़ करना गलत है, ये लॉ के अगेंस्ट है, बट यहाँ पे भी एक प्रोविज़न है कि हम फेयर यूज़ के अंतर्गत उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं हमारी क्या है। Fair use is a provision of copyright law that allow you to use the copyrighted works of other under certain circumstances. Fair use is a right that you have to use others' copyright work without their permission. आप उसकी परमिशन के बिना उसके काम को यूज़ कर सकते हो, इसीलिए इसको फेयर यूज़ कहा जाता है। It is a set of guidance that allow you to make a judgmental call about your decision to use other copyrights work. In other words, fair use protect you when you use the copyrighted work or is a comment, newspaper, reporting, teaching, scholarship or research. फेयर यूज़ प्रोटेक्ट यू, यदि आप इस गाइडेंस के अंदर किसी के कॉपीराइट किए गए डेटा को यूज़ करते हो, तो फेयर यूज़ आपको प्रोटेक्ट करता है। आप किसी का कॉपीराइटेड वर्क इसके तहत यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं जिनके तहत आप जब भी आप किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ करें, तो इन फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको यूज़ करना चाहिए ताकि आप सेफ रहें, सिक्योर रहें, है ना। तो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि ऑल फोर ऑफ these factors must be considered when determining if you use the copyrighted material in fair use. First one is the purpose and character of the use. कॉपीराइट किए गए मटेरियल आपका उसका पर्पस और कैरेक्टर, यदि आप नॉन प्रॉफिट एजुकेशन सेटिंग या कॉपीराइट का उपयोग करते हैं, तो ये रिसर्च पेपर या टीचिंग मटेरियल या स्कॉलरशिप वगैरह के लिए आप यदि उपयोग कर रहे हैं, तो ये फेयर यूज़ के रूप में कंसीडर किया जाता है। ये फेयर यूज़ के योग्य है। मतलब आप टीचिंग मटेरियल्स, रिसर्च मटेरियल्स, है ना, और आपका कंटेंट, यहाँ पे पर्पस और कंटेंट कैरेक्टर्स आपका मस्ट बी कंसीडर्ड। ये कंसीडर्ड किए जाते हैं कि आपका पर्पस क्या है और आप मटेरियल कैसा यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है द नेचर ऑफ कॉपीराइटेड वर्क, मतलब कॉपीराइटेड मटेरियल का नेचर। यदि आप फैक्चुअल मटेरियल का उपयोग करते हैं, तो आपके द्वारा क्रिएटिव मटेरियल का उपयोग करने की तुलना में
आप आपके उपयोग को फेयर यूज़ मान सकते हैं या माना जा सकता है ना। इसके साथ ही आप जिस मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं यदि वह पब्लिश नहीं हुआ है तो आपके पास मटेरियल के पब्लिश होने की तुलना में फेयर यूज़ का क्लेम कम है। मतलब पब्लिश्ड नहीं हुआ है देन इट विल बी अ फेयर यूज़। ओके, नेक्स्ट आता है द अमाउंट यूज्ड, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाला कॉपीराइटेड मटेरियल के पोर्शन, मतलब आप कितनी मात्रा में उसका यूज़ कर रहे हैं। तो यदि आप कम यूज़ कर रहे हैं और महत्वपूर्ण पोर्शन को ले रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, या आप किसी के काम का बहुत ही नॉर्मल सा पार्ट आप ले रहे हैं, तो वो कहलाता है कि आप ये फेयर यूज़ कर रहे हैं। और यदि आपने किसी का कंटेंट एज इट इज़ पूरा ले लिया है तो वो शायद फेयर यूज़ के अंदर नहीं आता है। तो डिपेंड करता है कि अमाउंट यू यूज्ड, आप कितना अमाउंट, कितना पोर्शन कॉपीराइटेड मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट फैक्टर है द इफ़ेक्ट ऑफ द यूज़ ऑन द मार्केट। पोटेंशियल मार्केट या कॉपीराइटेड मटेरियल का वैल्यू क्या है, उसके आपके उपयोग के प्रभाव क्या हैं। यदि आपके द्वारा कॉपीराइट किए गए मटेरियल का उपयोग कॉपीराइट होल्डर की आय को या ओरिजिनल वर्क के लिए मार्केट में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है तो उसका उपयोग फेयर यूज़ नहीं माना जाता है। जैसे आपने किसी का कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ कर लिया जिससे उसकी इनकम पे असर पड़ा और उसकी वैल्यू जो है वो मार्केट में नेगेटिव हो गई, तो फिर ये फेयर यूज़ के अंदर नहीं आएगा, फिर इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कि आप यदि उसका मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इनकम पे कोई असर नहीं होना चाहिए, उसके ओरिजिनल वर्क पे कोई असर नहीं होना चाहिए और उसकी वैल्यू पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, तब वो फेयर यूज़ माना जाएगा। अदरवाइज़ वो फेयर यूज़ नहीं माना जाता है। तो फेयर यूज़ क्या होता है, एक तरीके से कॉपीराइट लॉ का प्रोविज़न है जिसमें आप कुछ स्पेशल परिस्थितियों में दूसरे के द्वारा कॉपीराइट किए गए कार्यों को उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उपयोग करने के लिए भी हमें इन फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ता है कि हम मिनिमम अमाउंट यूज़ करें जिससे उसकी कोई भी कॉपीराइट करने पे हमें उसकी वैल्यूज़ यूज़ करने पे उसको कोई इनकम की हानि नहीं होना चाहिए, उसके ओरिजिनल वर्क की हानि नहीं होना चाहिए, कोई मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पोर्शन हम मिनिमम पोर्शन यूज़ कर रहे हूँ, कॉपीराइटेड वर्क जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर्ड कर ही जाते हैं, तभी यह तय होता है कि कोई मटेरियल का फेयर यूज़ है या नहीं। ये फेयर यूज़ था, बहुत छोटे से फॉर्म में आपकी बुक में दिया गया है और इसका बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फेयर यूज़। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक यू।